गोविंदा भाई राम राम। राम राम नहीं करे। जय राम। तुम्हारे घर में हमारो काम, रास्ता में मिलो तो 100 ग्राम, और ज्यादा हो जाए तो संध्या का मीट का प्रोग्राम। धन्यवाद। ये हवेली किसकी है? ये हवेली अपने जमींदार ठाकुर जसपाल सिंह की है। ये हवेली अपने ठाकुर जसपाल सिंह की है। हाँ। और यहाँ के माने जाने मशहूर आदमी है। मशहूर आदमी है। उनका बोल बानी दबदबा है। हाँ। वो कहीं घूमने फिरने गए थे। गए हैं। हमारा तुम्हारा काम है। हाँ। अपनी अपनी ड्यूटी पे तैनात हो जाइए। लग जाओ। साइलेंस माय डियर पब्लिक हो, शांत शांत मेरी प्रिय जनता, भाइयों नमस्कार। हम हैं इस माधोपुर रियासत के जमींदार जिसे लोग ठाकुर जसपाल सिंह के नाम से जानते हैं। माधोपुर की रियासत बहुत बड़ी रियासत है और इसी रियासत पर पहले हमारे राजा बाबा जमींदारी करते थे। आज उनके न रहने के बाद ये जमींदारी की बागडोर ठाकुर जसपाल सिंह के हाथों में आई और आज ये जसपाल सिंह माधोपुर की जिन गलियों से गुजरता है तो हजारों सर हमारे सम्मान के लिए झुक जाते हैं। और हम आज भी उन किसानों की इज्जत करते हैं, उन लोगों की इज्जत करते हैं जो लोग हमारी इज्जत करते हैं, और जो लोग हमारी इज्जत नहीं करते हैं वो माधोपुर की रियासत में नहीं रह पाते हैं। इसलिए कि बजरंग बली का भक्त हो, बजरंग बली का भक्त हो, कसम से भारत देश का रक्त हो। छोड़वा, आज हम अपनी माधोपुर रियासत की तरफ से आ रहे हैं। एक हमारा जिगरी दोस्त है। आपके दोस्त का क्या नाम है? एक हमारा जिगरी दोस्त है जिसका नाम हमने बचपन में ही बदल करके जद्दा रख दिया है। आज 1 हफ्ते हो गए हैं हमारे दोस्त से मुलाकात नहीं हुई है और रह रह करके दोस्त की याद आ रही है, क्योंकि जमींदार ठाकुर जसपाल सिंह
अगर अपने दोस्त जज्जा से मुलाकात नहीं करता है तो दिल को सुकून नहीं मिलता है। इसलिए कि आज हमारा दिल कह रहा है कि एक हफ्ते बाद हमारा दोस्त हमारी हवेली हमसे मिलने के लिए आ रहा है, तो तुम लोग हवेली के गेट पर पहरेदारी करो और हमारे दोस्त जज्जा के आने का इंतजार करो। और अगर नहीं आ रहा है तो सेकेंड एंट्री में जसपाल सिंह के आने का इंतजार करो। जाते जाते जसपाल सिंह का वही पुराना वसूल है, वही पुराना वसूल है कि जिंदगी जीते हैं शान से, जिंदगी जीते हैं शान से, दुश्मन डरते हैं इस ठाकुर के नाम से। ये तो अपने लम्बादार जी हैं, जसपाल सिंह। एक इनके दोस्त हैं। हाँ, क्या नाम बताया उनका? जट्टा सिंह। इनके दोस्त हैं। हाँ, हो सकता वो भी आते हो। लग जाओ ड्यूटी भैया, लग जाओ। मुबारका 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 माधोपुर के लोगों मुबारका। हम हैं इस माधोपुर रियासत के जमींदार दादा ठाकुर के दोस्त, जिसे लोग ठाकुर जज्जा सिंह के नाम से जानते हैं। और इस माधोपुर रियासत में हमारा बहुत मान सम्मान है, क्योंकि माधोपुर की जिन गलियों से ये ठाकुर जज्जा सिंह गुजर जाता है, लोगों के सर हमारे कदमों में झुक जाते हैं। इतना सम्मान है हमारा। अरे क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? दादा ठाकुर जसपाल सिंह का दोस्त जो ठहरा राम सिंह और छोटू, तुम लोग तो अच्छी तरह से जानते हो कि दादा ठाकुर हमें अपना जिगरी दोस्त समझते हैं, लेकिन इस ठाकुर जज्जा सिंह को तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि 3 चीजों का बहुत शौक है। जैसे कि पहली बात शराब, और जब यह ठाकुर जज्जा सिंह नशे में होता है तो इसे आवश्यकता पड़ती है कबाब की।
और सवाब किया। क्या करो रे, आदत से जो मजबूर हो। छठवा और राम सिंह, तुम लोगों को नहीं मालूम कि शराब की नशे में इस ठाकुर चड्डा सिंह ने क्या क्या नहीं किया। एक दिन की बात मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। एक दिन ये ठाकुर चड्डा सिंह शराब की नशे में था और न जाने किस काम से हवेली पहुंच गया। और जब मैं हवेली पहुंचा तो वहां मेरी नजर बड़ी ठकुराइन के ऊपर पड़ी। छठवा, जवानी में बड़ी ठकुराइन का क्या हुस्न था रे। जैसे ही मैंने देखा मैं अपने आप को नहीं रोक सका और बड़ी ठकुराइन से अपने दिल की बात कह दिया कि जानता है, हमारी बातों को सुनकर बड़ी ठकुराइन बुरा मान गई और कहने लगी कि ये शिकायत जाकर दादा ठाकुर से बताएगी। यही बात छठवा, यही बात तो ठाकुर चड्डा सिंह को पसंद नहीं आई रे। और जानता है मैंने क्या किया? मैंने बड़ी ठकुराइन का गला दबाकर जान से मार दिया। और इतना ही नहीं, मैंने उन्हीं के कमरे में ले जाकर गले में रस्से का फंदा लगाकर पंखे से लटका दिया रे। और दादा ठाकुर समझते हैं कि किसी कारण बस उनकी ठकुराइन ने आत्महत्या कर लिया। क्या करूं रे छठुआ, जब मैं नशे में होता हूं तो मुझे कुछ सूझ ही नहीं पड़ता। एक दिन की बात और मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। एक दिन मैं नशे में था और खेतों की तरफ घूमने चला गया। वहां गया तो वहां मेरी नजर एक शीला नाम की लौंडिया के ऊपर पड़ी। और जानता है, मैंने उससे भी अपने दिल की बात कर दिया, अपने प्यार का इजहार कर दिया। लेकिन जानता है उस हरामजादी लौंडिया ने क्या किया? अरे खींच कर मेरे गाल पर एक थप्पड़ मारा। यानी नजर से नजर मिली, दोनों में प्यार हो गया। प्यार हो गया, प्यार हो गया। नजर से नजर मिली, दोनों में प्यार हो गया। सर पे जूता पड़ा, इसका बुखार उतर गया। इतने जूते मारूंगा सर पर बाल नजर नहीं आएंगे। छठा, वो शीला कोई और नहीं, तुम लोग तो अच्छी तरह से जानते हो। जाओ अपने दादा ठाकुर जसपाल सिंह है, उनके छोटे भाई ठाकुर रघुवीर सिंह को तो अच्छी तरह से जानते हो। उन्हीं की पत्नी शीला, जब उसकी शादी नहीं हुई थी तब मैंने उससे अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन बदले में उसने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा था। आज भी थप्पड़ की गूंज ठाकुर चड्डा सिंह के कानों में सुनाई देती है। क्या करो, उस थप्पड़ का जवाब तो मैं शीला को कब के दे चुका होता, लेकिन रघुवीर सिंह की पत्नी
मगर इस थप्पड़ का जवाब भी शीला को अवश्य मिलेगा। सिर्फ वक्त का इंतजार है। दादा ठाकुर हमें अपना दोस्त समझते हैं, लेकिन दादा ठाकुर को नहीं मालूम कि हमारे क्या इरादे हैं और हमारा सपना क्या है। हमारा एक ही सपना है, दादा ठाकुर के सारे परिवार को मिटाकर उस माधवपुर जागीर का मालिक ये ठाकुर जद्दा सिंह बनना चाहता है। और एक दिन ये हमारा सपना साकार होकर रहेगा। सिर्फ हमें वक्त का इंतजार है। 1 हफ्ते हो गया है दादा ठाकुर से मिलने के लिए नहीं गया। सोच रहा हूं कि अभी खेतों की तरफ जाओ, उसके बाद दादा ठाकुर से मिलने के लिए उनकी हवेली जाओ। इसलिए हम चल रहे हैं, लेकिन आज के बाद हमारा एक ही काम होगा। कौन सा? कौन सा? इन दोनों भाइयों को आपस में लड़ाने का। क्योंकि किसी ने सत्य ही कहा है रे कि खाओ कम, क्या खाओ कम खिलाओ ज्यादा और लड़ो कम लड़ाओ ज्यादा। हम चल रहे हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, हमारे जाने के बाद और हमारे आने के पहले अगर किसी ने कोई बुराई की तो सोच लो ठाकुर जद्दा सिंह नाम है हमारा। ठाकुर जद्दा सिंह नाम है हमारा। दूसरा नाम मौत है, मौत काट डालूंगा, वो भी राम भजन से। देखो देखो साले चुअर का, इसीलिए तो कहना है क्या गया है? माई इंडिया इज ग्रेट, ग्रेट। माई इंडिया इज ग्रेट। हाँ, मेरा भारत महान है, महान है। मेरा भारत महान है। हाँ, 80% चिलांडुओं से परेशान है। ये इस तरह के चिलांडुअन से परेशान है। अब बताओ, हाँ? बाप फटही चड्ढी पहन रहा है, सही है। बाप फटही चड्ढी पहन रहा है, हाँ? और लड़कवा कह रहा है क्या? दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। बना रहेगा। यहाँ घोड़ा घास नहीं पा रहे हैं, नहीं पाए हैं। और गधा चमन पिलास मांग रहे हैं। सही है। वहाँ निहाद है हाँ? बाप मरिगा अंधेरे माँ, अंधेरे में। बाप मरिगा अंधेरे माँ, हाँ? और बेटवा का नाम थर्मल पावर हाउस। अब बताओ, हाँ? लम्बादार लम्बादारी की दोस्त ही दोस्त ही। और इनका इतना मान सम्मान देते हैं, हाँ? और ये वही पतरी में खा रहे, वही में छेद कर रहे हैं। छेद कर रहे हैं। अब बताओ, ये जब नशे की हालत में हो जाते हैं हाँ? तो इनका आगे मने दिखात नहीं है। इनका कुछ नहीं देखा। कहाँ कुआं है, कहाँ नलका है, कहाँ बोरिंग है, कहाँ ख्यात है, कहाँ ताल है, हाँ? इनका कुछ समझ में नहीं आवत। नहीं समझ में आओ। एक दिन ये पैक लगाए रहे हैं, हाँ? और लम्बा दादी के घरे हट गए, घर हट गए। और वही लम्बा दादी से कोनो वही चुम्मी वाली बात करीन रहा है। हाँ, सही है। भाई वह ठकुर आई ना है, हाँ भाई। कैसे पे मनसवा यानी पे लम्बा दादी से बता दे, भाई पुरखा से बता दे, मालिक से बता दे आप। सही है। तो वही का मार के हाँ? कटई यानी दाब के मार के, हाँ? और वही में अंगौछा भी मुफलर कुछ धोती फंसाए के, हाँ? पंखा में हिलगाए के टांग दी सी, टांग दी सा। और लम्बा दार हमें समझेन हाँ। कि हमारा मेहरारू आत्महत्या कर ली। सही है। और दिन भर तो दारू पीते हैं। हाँ? एक दिन पिए रहे, कोनो खेतों तरफ जात रहे हैं, हाँ, खेतक तरफ। कोनो सीला नाम का लड़की आए गए, हाँ? वो को चुम्मा वाली बात करी, हाँ? खींच के इनके 2 तमाचा मारी। हाँ?
हम तो कहे खाली तमाचे मारी सी हाँ यही के सारे के उतारत 2-4 चप्पल खींच के मार वही के भूखे है हाँ तू तमाचा मारिस हाँ। वो का मामला हमें ठप होगा है ठप होएगा है मान लो तो ब्याह होगा है हाँ अब हम ब्याह नहीं भा सही है और यहाँ ड्यूटी करे जात है हाँ ई दिन भर टुन्ने रहा थे टुंडे रहा दे अब मान लो कोनो दिन कहो हमारे घर में कूद जाए सही है वहाँ निहाद है हाँ खोपड़ी खोपड़ी एक है खोपड़ी माँ मतभेद हाँ और सबके खोपड़ी मत देवता बसे इनके बसे परेत छटुआ मेरे लाख समझाने के बावजूद तुम लोग अपनी आदत से बाज नहीं आते हो हाँ? हुजूर 2 नंबर हो जाए चुपचाप खड़े रहो छोड़ो ये तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ये ठाकुर जद्दा सिंह कभी किसी को माफ नहीं करता। आज तूने हमारी बुराई की है इसलिए तू गुनहगार है और गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए। है राम सिंह ये ले हंटर और मार साले को। जैसे मान लो हम गलती कर दीन है जैसे मान लो हमसे गलती हो गए है तो एक सजा आप दो। एक नौकर से नौकर का मरई हो बड़ी तोहिनी हो जाए। बहुत समझदार हो गए हो लेकिन छटुआ अगर तुझे सजा हम देंगे तो कोई खास बात नहीं होगी। लोग यही कहेंगे कि एक मालिक ने अपने नौकर को सजा दिया है, लेकिन जब एक नौकर दूसरे नौकर को सजा देगा तो ये बात ही कुछ और हो गया। मार साले को। कितना मार नहीं मार गिरा दिए। छंटर मार राम सिंह हमने तुम्हें सिर्फ 5 हंटर मारने के लिए कहा था, लेकिन तुमने भी हमारा हुक्म नहीं माना, अपनी मनमानी की है, इसलिए अब सजा तुम्हें भी मिलनी चाहिए। छुटवा उठा हंटर और सूद ब्याज सहित वसूल कर। मार दिन कर रखी आई जाए। छोड़ो, तुमने राम सिंह को मारा मारे और राम सिंह ने तुमको मारा, जय हुजूर। लेकिन जद्दा सिंह को मजा नहीं आया रे। इसे क्या कहते हैं छुटुआ? इसको कहते हैं जुल्म का हंटर, बिगड़े हुए जानवर मारा जाता है। बहुत समझदार हो गए हो हुजूर 2 नंबर हो जाए। चुपचाप खड़े रहो। छुटुआ किसे जुर्म का हंटर कहते हैं, और ये हंटर बिगड़े हुए जानवर और बदतमीज लोगों पे इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इस्तेमाल कैसे किए जाते हैं ये तुम्हें हम बताते हैं।
होकर दोबारा ऐसी गलती नहीं करना। हम चल रहे हैं, तुम लोग फौरन आओ। हम चल रहे हैं, तुम लोग फौरन आओ। समय सिर्फ 5 मिनट का। कितना? 5 मिनट। और अगर इस 5 मिनट में तुम लोग नहीं आए तो 5 फुट जमीन के अंदर जिंदा दफन कर दूंगा, वो भी राम भजन से। तुम्हारी महतारी का बेटवा लागी, बातर मार झार है, वो आगे पीछे नहीं। आगे पीछे का देखे, हम तो आगे देखते रहे, या सारा है कि तुम्हारे पीछे खड़ा रहा। और या कहो बच्चा का समझा ले गवागा, ने जौन स्टील बॉडी है ना, मारत तुम्हारा पोकरा निकाल ले। का निकाल लिया? तुम्हारा पोकरा निकाल ले। बोकरा नहीं, मासींग उचाल ले। अरे बोकरा उतार ले। हाँ वही बात आया। देखो अपनी तुम्हारी ड्यूटी लगी है रात यानी हाँ। हवेली में लगी है। हवेली में लगी है। चलो चला जाए। देखो अब हमार तुम्हार कितनी देर मुलाकात हुए, हाँ कितनी देर न हुए, हम दो जने व्यवहारी ही लंगोटिया यार है, लगोटिया यार है। चलो चलते चलते कुछ पान पुड़िया बीड़ी सिगरेट हो जाए यार। कॉफी आवाजा था बीड़ी। और आपका तनख्वाह कितनी है? 500। यानी 500 रुपया। हाँ यार, हम तो भाई पुरान नौकर हैं। हाँ। हमारी तनख्वाह ज्यादा है। हाँ। और तुम हमें दोस्त हो। हाँ। लंगोटिया यार हो। सही आया। आज आपको हम कैप्टन पिलाएंगे। व्यवहारी मिले तो यही तरह के, चाहे 4 दिन बाद मिले। ले ला यार, कबो तुम्हें बापो सिगरेट पी, हमेशा बीड़ी पिया थे, ले आओ। कबो तुम्हें पप्पा सिगरेट पी नहीं, तई माची लाओ भाई करा। सिगरेट ये पिए, माचिस हमसे मांगे। अरे सिगरेट पिए शौक है तो माचिस लेके चलो। देखो ना माचिस आपके पास है? नहीं ना, न माचिस समय लगे है। हाँ। आज सोची सिगरेट का मोबाइल से जला ली। और मोबाइल से कैसे जली हो? और मोबाइल से भैया कहन जली कैसे? जब से टच वाले मोबाइल सचर गए हैं। हाँ। इतने ही में व्यवस्था हो गए है। हाँ। चाहे मत तापमान के विषय में पूछ लियो, सही है। चाहे मैच देख लियो, हाँ। चाहे आरती मंगा लियो, हाँ। चाहे गजल मंगा लियो, हाँ। चाहे पंपा बुरकर नौटंकी मंगवा लियो, और चाहे हिम्मत टुनुक टुनुक टुन्ना मंगा लियो, और चाहे देश विदेश की पिक्चर मंगा लियो। सही है। तो हिम्मा ससुरी आगे कहे ना आई? तो वही गूगल पर सर्च करो, गूगल पर मंगाओ। आगी आगे। लेकिन कहना क्या है? क्या करा है? मीठे बोल लगन न हो तो हिचकियां भी नहीं आती। नहीं आती। मीठे बोल लगन न हो हाँ। तो हिचकियां भी नहीं आती। नहीं आती। कीमती मोबाइलों पर घंटियां भी नहीं आती। नहीं आती। घर छोटा हो या बड़ा हो, हाँ। इंसान के आएंगे। हाँ। मीठापन नहीं तो दरवाजे चींटियां भी नहीं आएंगी। नहीं आएंगी। अरे गोरी है कलाइया, अरे गोरी है कलाइया, मंगा दे मुझे हरी हरी चूड़िया, अपना बना ले मोहे पालना। गोरी है कलाइया, मंगा दे मुझे हरी हरी चूड़िया, अपना बना ले मुझे। जब हम तुम पंपापुर पोस्ट करौली बुधकर थाना
थाना गदागंज जिला रायबरेली। हाँ यानी जब पंपापुर से चले हाँ और इस गांव में आ गए, उड़वा गांव में आ गए हैं, हाँ गांव उड़े में में आ गए। तो यहाँ पर बफर सिस्टम लगा हुआ था। हाँ लगा हुआ था। बफर सिस्टम लगा हुआ था हाँ और बफर सिस्टम लगा हुआ था तो घर मालिक के दरवाजे, हाँ जब हम पहुंचे तो घर मालिक के दरवाजे हमने एक सुनहरी चीज देखा। क्या देखा? जानते क्या देखा? क्या देखा? अरे चढ़ी है कढ़ैया, अरे चढ़ी है कढ़ैया, निकल रही लाली लाली पुड़िया, कटहर मंगा दे मोहे पालमा, चढ़ी है कढ़ैया, निकल रही लाल लाल पुड़िया, कटहर मंगा दे। कहने के हम मास्टर, अरे न भैन कररिया कि न भैन कररिया, अरे का बताई भान न भैन कररिया, का बताई भान। अरे होतन कररिया तो भेरी चरौते, होतन कररिया तो भेरी चरौते, रोटी लेके आवत मेहरिया, अरे का बताई भान न भैन कररिया, का बताई। इतना समय गुजर गया, हमें तो लग रहा कि हमारा यार भूल गया है, लेकिन नहीं। आपके दोस्त भूले नहीं हैं, थोड़ी देर इंतजार करें, अगर नहीं आते तो उनको हम फोन लगा देंगे। आओ थोड़ी देर और इंतजार किया जाए। दादा ठाकुर, जय गोपाल, जय गोपाल की मेरे यार, जय गोपाल की। क्या बातें हो रही थी दादा ठाकुर? मेरे दोस्त, आज एक हफ्ते हो गए हैं और एक हफ्ते बाद मुलाकात हो रही है। अपने यार को भूल गया क्या? नहीं दादा ठाकुर, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि इस समय खेती का काम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, इसलिए देखभाल के लिए खेतों की तरफ चला गया था और जैसे ही हमें छुट्टी मिली आपसे फौरन मिलने चला आया। मेरे दोस्त, हमारी और तेरी अगर कहीं मुलाकात होती थी तो हमेशा तो यही कहा करता था कि मेरे दोस्त के खो जाए, लेकिन तू तो जानता है कि मैं किसी कारणवश तेरी बात को टाल देता था। लेकिन आज तो आया नहीं था, उसके पहले देख मैंने सारी तैयारियां कर लिया है। दादा ठाकुर, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपका दोस्त ठाकुर जद्दा सिंह बच्ची का कितना शौकीन, बहुत शौकीन है, बहुत शौकीन है। पहले से इंतजाम कर रखा है यार। तो आओ दादा ठाकुर, थोड़ी थोड़ी हो जाए, उसके बाद में बातें होंगी। आया मेरे दोस्त, जय छोड़वा।
आज काफी दिनों बाद हमारा दोस्त हमारी हवेली आया है, तो आज हम मोड़ बनाएंगे। अरे हुजूर कब नहीं हो? आज हम मोड़ बनाएंगे। अरे हुजूर मूड न बनाओ। क्यों? रोज रोज बना था मूड, आज बनी 55। हम तो कह दी 55 न बनाओ। क्या हुआ? आज बना दियो मछली। छोड़वा, बाटल की सील खोलो और पैक बना करके हमारे यहाँ को दो। खोल दे। हाँ हाँ सील खोलो बोतल और हिसाब से खोलो, चूड़ी मिस ना हो। पटियाला बना रहे हैं। अरे पानी भी मिलाएगा साले। अरे पहले ऐसे मारो गला सफा हो जाए। अपना पैक बनाना। नौकर है आपका, दारू पी से मजबूर न कराओ। जब हम लोग पी रहे हैं तो तुम भी पियो ना। वह बात सही है, हम आपके नौकर हैं, आपका बात न टालब, लेकिन हमका दारू पी से मजबूर न करो। बिना अंडा के डाकी ना। दादा ठाकुर, मेरे यार, जब हम लोग हमेशा मदिरा का सेवन करते हैं तो अपनी हवेली में वो मुजरा सुनाने के लिए आया करती थी, वो हमेशा चंपा बाई आया करते हैं। लेकिन इतना समय गुजर गया है, वो चंपा बाई हवेली में मुजरा सुनाने के लिए क्यों नहीं आई? अरे राम सिंह का इधर आ। जरा देख वो साली चंपा भाई अभी तक क्यों नहीं आए रे? बोले चंपा भाई का बोलाओ, थोड़ा दिल बहलावे। तो बुलाने कौन जाएगा रे? क्यों चंपा बाई, कहाँ लेट हो जाती हो? अरे क्या करूं ठाकुर साहब, इतना काम घर में रहता है। मेरे कोठे पे इस वक्त कोई लड़की है नहीं, मेरा धंधा बहुत कम चलता है, इसलिए किसी के इंतजार में बैठी थी। अरे चंपा भाई, तेरा धंधा तो अंधा है, कभी खूब चलेगा तो कभी कम भी चलेगा। हमको लगता है किसी और अच्छे पैसे वाले को फांस लिया है। अरे ऐसी कोई बात इसीलिए नहीं है। हवेली नहीं आती है। ऐसी कोई बात नहीं है। तो ठीक है, चल अपना मुजरा सुना और हम लोगों का दिल बहला। बैठिए। कोनो बढ़िया चीज सुनाओ। ठीक है। वही दिन के, हाँ? जौने दिन पर अरे ये तो तुमने पुराना गीत है। हाँ, कोनो बढ़िया चीज सुनाओ, अगर हम लोग खुश हो गए तो तुमका तीनों दे दे। अब क्या क्या? अरे कोनो चीज सुनाएंगे हम लोग खुश हो जाएंगे। एक इनाम नंबरदार देंगे, अच्छा। एक इनाम नंबरदार के 2 देंगे और एक इनाम हम देंगे। तुमको हम तीनों नहीं, देंगे। तीनों लोग दोगे। सुनाओ कुछ एक ऐसा तराना जिसे सुनकर हो जाए दिल दीवाना। वो राग उड़े, वो रंग उड़े, आकाश भी जिससे हिल जाए। दीवारें अपने मुंह से बोले, बुढ़ौन बती सी खिल जाए। ओह, इतना तुमका माल टाल मिल जाए। टाल? अरे माल टाल से यानी पैसे मिल जाएंगे, इनाम ज्यादा मिलेगा। तुम हिया से ले ना जा पाई हो, हेली ट्रैक्टर मंगवाओ। अरे हेलीकॉप्टर बोलिए। क्यों नहीं है? अरे कजरा वही दिन दे
चंपा बाई का पुरस्कार लेकर के इसको इसके कोठे तक पहुंचा दो। और मेरे दोस्त, इस शराब के नशे में हमें हमारे परिवार की याद आ रही है। एक हमारा छोटा भाई है जिसका नाम रघुवीर सिंह है। आज हमारा दिल कह रहा है कि हमारे छोटे भाई रघुवीर सिंह को बुलाया जाए और उससे कुछ परिवार संबंधित बातें करनी है।